आपके हिसाब से देश में कोई भी डिपार्टमेंट अभी सही काम कर रहा है कि नहीं? कौन सा वित्त मंत्रालय ठीक काम नहीं कर रहा? महंगाई का आलम देख रहे हैं, ऊपर से वित्त मंत्री ने ये कह दिया कि रुपया ठीक जा रहा है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय काम कर नहीं रहा। रेल की तो आप महीने में मान लीजिए फिक्स है 5 खबरें आना, फला रेल पलट गई, 104 करोड़ के तौलिया चोरी हो गए। रेल की खबरें आपको मिलेंगी लगातार कि रेल में ऐसा हो रहा है, रेल मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा। रेल मंत्री को बताना है कि भारत में आईफोन बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है। उसको इन्हीं सब चीज़ों से फुर्सत नहीं है, पीछे कुर्सी पे तौलिया डाल के रील बनवाने से फुर्सत नहीं। यही रेल मंत्री का काम रह गया है कि वो रेल से रील मंत्री हो गए। और आप एक आध मंत्रालय कुछ तो पता ही नहीं चलते। नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और खबरें कैसी आती हैं, नकली पनीर पकड़ा गया, नकली अंडा पकड़ा गया, अमूल दूध में क्या क्या मिलाकर बेच रहा है, कितनी खबरें आती हैं आप बताइए। मीडिया के बारे में बताइए जरा। मीडिया को भी आप ट्रोल करते हुए पाए जाते हो कई बार। हाँ, मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। मीडिया का काम क्या था कि हमसे, आपसे, जन से, चाहे वो जनसभा करके लोगों की समस्याओं को सुनना और फिर सरकार के लोगों को ला करके उस पटल पे उनसे ये सवाल पूछना कि ऐसा हो रहा है। नहीं कर पाया मीडिया ये काम। मीडिया आज सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो इनके पत्रकार बताएंगे कि नहीं नहीं, ये इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये मीडिया का काम था। मीडिया हो, विपक्ष हो, शिक्षक हो, हम सबका काम था दूसरे पाले से रह करके सरकार से ठीक काम कराना। ये हम सबकी जिम्मेदारी थी। मीडिया नहीं करा रहा, मीडिया उन्हीं के पाले में चला गया। तो कौन बोलेगा क्यों चला गया मीडिया उन्हीं के पाले में? अब आपने देखा ही होगा कि एडवर्टाइजमेंट का दौर है, पैसे का दौर है, कि एडवर्टाइजमेंट सरकार से मिल रहे हैं, पार्टी से मिल रहे हैं, पार्टी फंड में बहुत पैसा है जितना विपक्ष के पास नहीं है देने के लिए, उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट चलेंगे। आप सोचिए, एडवर्टाइजमेंट के लालच या कॉस्ट पे आप देश हित भूल गए। देश को आपने स्टेक पे लगा दिया, ये जानते हुए कि इस एडवर्टाइजमेंट से नुकसान देश का हो रहा है। आज ये पार्टियां या ये पार्टी जो केंद्र में है ऐसे ही अपने आप को भगवान नहीं समझने लगी। हम सब ने उसको महसूस कराया है ये। और भगवान से आप सवाल नहीं कर सकते। वो स्थिति हो गई है कि आज आप सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल करेंगे तो एक ट्रोलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप सोचिए, सही चीजों पे भी पत्रकार तक ट्रोल करने लगते हैं आपको। वो कुछ ऐसा पकड़ लेंगे। और आज 30 सेकंड की रील में बड़ा आसान है कि आप कुछ भी नैरेटिव सेट कर सकते हैं, क्योंकि जो युवा है वो सोशल मीडिया की गुलामी में इतना बिजी है, वो समझ भी नहीं पा रहा है। हम और आप बैठे हुए हैं, ऊपर 3 लाइन लिख दी, हम क्या बात कर रहे हैं से मतलब नहीं है, वो नैरेटिव चलना शुरू हो गया। युवा से एक चीज़ याद है मुझे। आज कॉकरोच जनता पार्टी जैसे है, कहते हैं जनजी की पार्टी है ये। आज आपको लगता है कि जनजी इतने सही तरीके से अवेयर है कि सही मुद्दों को वो समझ रही है, या फिर इंस्टाग्राम के रील में इतनी खोई हुई कि उसको जो दिखा दो वो उसी में घूम जाती है, उसी को सच मान लेती है? अभी अगर उसने पेपर लीक पे बात की है तो पेपर लीक तो सही मुद्दा है, गलत मुद्दा कहाँ है? अभी तो एक ही मुद्दे पे बात की है कॉकरोच जनता पार्टी ने, और वो है नहीं, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने बात किया, लेकिन देश में जो युवा हैं, 40% 35% युवा हैं, वो इतने अवेयर हैं, मेंटली वो सजग हैं। हाँ। या फिर इंस्टाग्राम के रील में वो खोए हुए हैं, उनको कुछ भी किसी भी चीज के लिए कन्विंस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना यार, जब ये कहा गया कि कॉकरोच कौन है, और जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो उसमें शर्त थी कि आप खाली होने चाहिए, 11 घंटे मोबाइल पे बिता रहे होने चाहिए। सोचिए, उस दौर में 22-23 मिलियन लोग अगर इंस्टाग्राम पे एक पेज को फॉलो कर लेते हैं, तो क्या सरकार को इस मैसेज को नहीं लेना चाहिए था कि क्या सच में युवा ऐसे हैं? इतना खाली है इस देश का युवा? क्या सच में उनके पास काम नहीं है? सरकार ने कहाँ लिया उसको सीरियस? और अब मीडिया क्या करती है, हम जैसे आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ये दिखा रहे हैं, देखिए पहले आंदोलन ऐसे होते थे, कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ नहीं आता, ये तो ठीक से कर ही नहीं पा रहे। अरे ये अगर आगे आने वाला युवा आज किसी भी चीज को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, हम और आप सब जिम्मेदार हैं। हमने क्या सिखाया उनको? आज हम और आप जैसे एज के लोग या हमसे बुजुर्ग जेनजी जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम ब्लिंकिट एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हम स्विगी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हम जेप्टो जोमेटो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि 10 मिनट में सामान आ जाता है, ये हमें अच्छा लगता है। बट हम जेनजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्या मतलब? कि इनको मुद्दा उठाना नहीं आता, इनको बोलना नहीं आता, ये बहुत इमेच्योर हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस जनरेशन। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ऐसे ही है। हम क्या दिखा रहे हैं? ये धर्म को नहीं मान रहे हैं, ये भगवान को नहीं मान रहे हैं। तो ये जबरदस्ती मनवाने वाली चीजें हैं, नहीं मान रहे। आप सपोर्ट करते हो कॉकरोच जनता पार्टी को? नहीं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मतलब सपोर्ट से मेरा मतलब है सब कुछ न्यूट्रल भी होते हैं ना आपके, ऐसा नहीं कि इस चीज को सपोर्ट ही करना है।
यदि आप मुझे पूछे कि यार आप ऐश्वर्या राय को सपोर्ट करते हैं, तो मैं इसका जवाब कैसे दे पाऊंगा कि मैं ऐश्वर्या राय को सपोर्ट करता हूं या नहीं करता हूं। तो ये जितने भी मंच हैं या जितनी भी पार्टियां हैं, मैंने किसी की सदस्यता नहीं ली। आई एम नॉट द मेंबर ऑफ एनी पार्टी। हाँ, अगर कोई भी मंच, कोई भी पार्टी पेपर लीक, हेल्थ सिस्टम, फूड के जो हालात हैं उस पे, ऐसे मुद्दों पे आवाज उठाती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस आवाज को बुलंद करूं। मुझे लगता है आज देश की मीडिया ठीक काम नहीं कर रही, तो मैं मीडिया के ऊपर वीडियो बना के लोगों को जागरूक करूं कि मीडिया की बातों में मत आइए। ये मेरा फर्ज बनता है। मैं जाता हूं किसी भी मंच पे, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे जब मैं गया, आपको पता है मैं पहला आदमी था। लोग नहीं कर रहे थे हिम्मत जाने की, हमारे आपके जैसे लोग। तो वो बच्चों का आंदोलन लग रहा था, लोग ये दिखा रहे थे कितना गलत है, मीडिया भी नहीं जाके कवर कर रही है। लोग ये कहने लगे कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन ने दम तोड़ दिया। मैं उस दिन गया था, मैंने कहा यार नहीं, मैं पहला आदमी था ऐसा जो, या पहला शिक्षक कह लीजिए, पहला इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, जिसने खड़े होकर वहां 1 घंटे बोला। तो आप इसलिए गए क्योंकि उनका मुद्दा सही था। मुद्दा था, और मैं उस मुद्दे को मरने नहीं देना चाहता था, मैं उसको जिंदा रखने देना चाहता था।